हेलो स्टूडेंट, एक सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी, एकदम पार्ट पार्ट करके क्वेश्चन को पढ़ना है। देन यू ड्रॉ द फिगर। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल पार्ट में पढ़ना है, छोटे छोटे पार्ट में, उसका फिगर भी ड्रॉ करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया इन विच एंगल बी 90 डिग्री, तो बिल्कुल बी को 90 डिग्री बुला लिए हैं। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ ए बी एज ए डायमीटर। जो ए बी है इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जहाँ पे सेंटर ये ओ है। अब इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज ए सी एट पी, तो 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज का एट पी पर पॉइंट पे करता है। और प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। अब इस पी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बाइसेक्ट BC, तो BC को बाइसेक्ट, मतलब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये टेंजेंट BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब BQ इक्वल टू QC प्रूफ करना है। तो हमें BQ इक्वल टू QC हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के और फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब जब ट्रायंगल हम लेते हैं एबीसी में, एबीसी ट्रायंगल, बी तो 90 डिग्री में नहीं था, तो हमने एंगल बी 90 दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो 180 होता है, तो बी को हमने 90 लिख दिया और इस पार्ट को एक्स लिया है और इसको टी लिया है, एक्स प्लस टी इक्वल टू 180 आ गया। अब 90 को ट्रांसपोज कर दिया, एक्स प्लस टी इक्वल टू 180 प्लस 90 डिग्री आ गया, तो एक्स प्लस टी को हमने 90 है इक्वेशन और फर्स्ट ले लिया। और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें अप्लाई होता है जो माइंड रखना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये PQ इज अ टेंजेंट एंड कॉर्ड है PB, इक्वल एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाता है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट इस साइड, इस साइड जो एंगल बनता है इसके इक्वल होता है, मतलब x इक्वल टू z होगा। ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। ये थ्योरम होता है एंगल z इक्वल टू x, ये z और x इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जब हमें x प्लस टी 90 है, तो x की जगह पे हमने z डाल दिया। देखो x की जगह पे हमने यहाँ पर z रखा है, z प्लस टी 90 हो गया, z प्लस टी 90 यहाँ पर आ गया। इसके क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन नंबर 2 डाला है। अब एंगल APB 90, APB 90, क्योंकि सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सेमी सर्कल होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल मेरा 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री आने के बाद जो APC है, बिल्कुल APC एक स्ट्रेट लाइन है, तो 90 डिग्री प्लस z प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री ऊपर लिखा है। एंगल APB मींस APB प्लस BPC 180 डिग्री लिख दिया है, और ये 90 प्लस z प्लस w हमने यहाँ पे 180 लिख दिया। यहाँ पर z प्लस w 90 डिग्री हमने कैलकुलेट कर दिया है, और z प्लस w को हमने 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, और इक्वेशन नंबर इसको मैंने थर्ड ले लिया। अब सेकेंड तो हमने पहले अज्यूम किया था, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करोगे, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड को इक्वेशन इक्वेट करो, तो z प्लस टी इक्वल टू z प्लस w, और z कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू w आ गया। अब जब फिगर में देखोगे, तो जब आप फिगर में देखते हो तो t इक्वल टू w मींस ये जो t है, ये t w के इक्वल है। जब t w के इक्वल है, इट मींस pq इक्वल टू क्या होगा, qc, और pq किसके इक्वल है, qb के, क्योंकि फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो लेंथ क्या होता है, इक्वल, मतलब qb के इक्वल है, ये इक्वल आ गया, तो qc इक्वल टू qb हो गया। फिर मैंने वही इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जो pq इक्वल टू qc है, तो bq इक्वल टू qc, इसीलिए pq बाइसेक्ट द bc। ओके, थैंक यू।